अब इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर, कि जो भी पार्टनर की मतलब या एलएलपी की लाइबिलिटीज़ हैं वो किस लेवल तक हैं और उसमें क्या लिमिटेशंस हैं। तो देखो, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। पार्टनर एज एन एजेंट, एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज एजेंट ऑफ एलएलपी। मतलब जो पार्टनर है ना वो एलएलपी का एजेंट है, ये हमने पढ़ा है। वो एक दूसरे के एजेंट नहीं है, ठीक है। वो पार्टनर एक दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं है, जैसा कि हमारा क्या होता था, पार्टनरशिप में होता था। यहाँ पे सिर्फ वो किसका एजेंट है, एलएलपी का। क्लियर। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी, एलएलपी की लाइबिलिटी कहाँ तक की होगी। एलएलपी इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग डन बाय अ पार्टनर इन डीलिंग विद अ पर्सन इफ, एलएलपी की कोई लाइबिलिटी नहीं होगी अगर पार्टनर कुछ करता है। क्या करता है वो देखते हैं। इफ पार्टनर हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर एलएलपी इन डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट, पार्टनर ने कोई ऐसा काम करा जिसकी उसको ऑलरेडी ऑथराइजेशन नहीं थी, तो इस केस में एलएलपी की कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी। पर्सन नोज दैट देयर हैज नो अथॉरिटी, एंड लिखा है मतलब दोनों चीजें पूरी होनी जरूरी है, और उसको ये भी पता है कि इसके पास वो अथॉरिटी नहीं है, और डज नॉट नो बिलीव हिम टू बी अ पार्टनर, या फिर उसको भरोसा नहीं है कि ये पार्टनर है। मतलब समझो, पहली चीज तो ये, पार्टनर जो है वो एजेंट है किसका, एलएलपी का। तो जब हम कहते हैं एजेंट और प्रिंसिपल वाली बात करते हैं, तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है, लाइबिलिटी प्रिंसिपल की आती है। जब हम एलआईसी की जैसे बात करते हैं ना, तो एलआईसी क्या हो गई, प्रिंसिपल हो गई, ठीक है। फिर उसके एक कौन हो गया, एजेंट हो गया। क्लियर। यहाँ पे प्रिंसिपल कौन है, एलएलपी है, और एजेंट कौन है, पार्टनर है। इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब ये बनता है कि एजेंट जब भी किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो लाइबिलिटी एलएलपी की आती है। क्यों, जैसे एलआईसी में होता है ना कि आपके पास एजेंट आके कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कल आप किस पे केस कर देते हो, हमेशा एलआईसी पे कर सकते हो। तो वहां पे लाइबिलिटी किसकी आती है, हमेशा प्रिंसिपल की आती है। तो इस सिचुएशन में क्या है कि पार्टनर ने कुछ भी करा तो एलएलपी की लाइबिलिटी बन जाएगी, दूसरे पार्टनर्स की नहीं बनती है, बट एलएलपी की बनती है। तो वो अगर पार्टनर ने कुछ गलत करा तो उसकी भरपाई एलएलपी को करनी पड़ेगी। बट उसके बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नहीं होगी लाइबिलिटी, एलएलपी की कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी। किन केसेस में आएगी, नहीं आएगी, उसमें कहा है कि अगर पार्टनर ने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करा, ठीक। नॉर्मल तो क्या है, आएगी। नॉर्मल तो हमने क्या पढ़ा कि एलएलपी लायबल होगा, बट नॉट लायबल, लायबल कब नहीं होगा, लायबल तब नहीं होगा जब पार्टनर को उसकी अथॉरिटी नहीं थी। पार्टनर हैज नो अथॉरिटी, मतलब जैसे उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सामान बेचने का या लोन लेने का, लेकिन हमें तो बात क्या, उसको उस वाले पार्टनर को हमने ऐसी अथॉरिटी एलएलपी ने दे ही नहीं रखी थी। प्लस और साथ में क्या, दोनों, मतलब ये एंड है, ठीक है, एंड दोनों का होना जरूरी है। दूसरी चीज क्या है कि जो थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी को या तो पता ही नहीं है कि ये क्या है, पार्टनर है, को अथॉरिटी नहीं है, डजंट नो, उसको नहीं पता है दैट पार्टनर हैज नो अथॉरिटी, कि पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं है, उसको नहीं पता। वो तो सोच रहा है कि भाई ये पार्टनर है, इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करा और उसको तो परमिशन होगी, इसकी अथॉरिटी होगी तभी मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। या फिर और या डज नॉट बिलीव इट, डज नॉट बिलीव इट, मतलब उसे पता भी नहीं है लेकिन उसको डाउट हो रहा है, मतलब उसको किसी भी चीज़ का कंफर्म नहीं है, डाउट हो रहा है। इस वाले केस में कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी फर्म की। भाई सामने वाले को डाउट हो रहा था, अब तुमने आपस में मिलकर कर लिया, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, एलएलपी ये कहेगा। सामने वाले को भी पता था ना कि इसके पास पावर नहीं है, ऐसा तो तुम किसी के साथ कुछ भी करते रहो कॉन्ट्रैक्ट, कल को मेरी फर्म पूरी की पूरी बेच देना गड़बड़ हो जाएगी ना, तो ऐसा नहीं होगा। तो सामने वाले ने अगर बेगुनाह बन के काम करा है, ठीक है, उसकी कोई गलती नहीं है, तो फिर तो क्या होगा, अगर बेगुनाह था, उसको नहीं पता था कि भाई पार्टनर भी गलत कर रहा है, फिर तो फर्म की लाइबिलिटी आएगी, वरना फर्म की लाइबिलिटी नहीं आएगी। क्लियर। एलएलपी इज लायबल इफ पार्टनर ऑफ एलएलपी इज लायबल टू एनी पर्सन
एज अ रिजल्ट ऑफ wrongful एक्ट और omission ऑफ हिज पार्ट इन कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी और इट्स अथॉरिटी। एलएलपी की जिम्मेदारी बनेगी, ये पहले वाली ये वाली बात है, नॉर्मल केस आ गया। नॉर्मल केस क्या कि अगर उसने पार्टनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है जो कि गलत था और उसकी उसको परमिशन भी थी, फिर भी उसने गलत करा है, तो फिर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी। किसकी? एलएलपी की। क्लियर हुआ है यहाँ तक? तो सीधी सी बात, एलएलपी की जिम्मेदारी बनती है नॉर्मली तो पार्टनर के उस पर, बट हाँ अगर पार्टनर कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी उसको अथॉरिटी नहीं और सामने वाले को भी नहीं पता है, वो बेचारा मासूम सा, उसको नहीं पता कि ये पार्टनर गलत कर रहा है, अपनी अथॉरिटी के बाहर जाके काम कर रहा है, तो उसकी लाइबिलिटी का होगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी अराइजिंग इन कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज शैल बी सॉलिड ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी। अगर कोई जिम्मेदारी, कोई लाइबिलिटी किसी कॉन्ट्रैक्ट के कारण एलएलपी की आ रही है, तो वो सिर्फ एलएलपी की लाइबिलिटी होगी, किसी पार्टनर की नहीं आएगी। तभी तो लिमिटेड पार्टनरशिप होती है, यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है। जब मैं अगर ये कह देता कि इसमें पार्टनर की लाइबिलिटी होगी तो पार्टनर की पर्सनल लाइबिलिटी आ गई ना, ऐसा नहीं है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एलएलपी के नाम पे हुआ तो वो सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी है? एलएलपी की है। तो सर मतलब एलएलपी के तो पार्टनर को कोई नुकसान नहीं होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो एलएलपी हटाते ना, स्मार्शियस कॉमर्स एकेडमी रखते हैं ना, स्मार्शियस कॉमर्स एकेडमी एलएलपी बना देते हैं। स्मार्शियस कॉमर्स एकेडमी ने एक कॉन्ट्रैक्ट करा है अपने नाम पे, ठीक है, किसी उसके साथ। कल को इसको क्या हो गया? लॉस हो गया। एलएलपी है अगर ये, तो पार्टनर्स का लॉस नहीं है, पार्टनर्स की इसमें कोई भी लाइबिलिटी या फिर लॉस नहीं है। जब मैं ऐसा कहता हूं तो इसका मतलब नहीं है, जब ऐसा कहता हूं तो मतलब पर्सनली नहीं है, पर्सनली नहीं है, इसका मतलब होता है कि पर्सनली नहीं है। ठीक है ना। यहां पे सारा का सारा लॉस किसका होगा? पूरा का पूरा लॉस किसका होगा? लॉस और पूरी की पूरी लाइबिलिटी किसकी होगी? ये ऑफ स्मार्शियस कॉमर्स एकेडमी। अब एक्चुअल में ये बताओ ना, स्मार्शियस कॉमर्स एकेडमी की लाइबिलिटी हो गई, कल को ये पे नहीं करती है, ये इसके ऊपर लाइबिलिटी आ गई, वो बर्डन हो गया, इसको नुकसान हो गया, इसको क्या हो गया? लॉस हो गया। ये एक्चुअल में बेयर करेगा ही कौन? पार्टनर्स ही तो करेंगे। क्यों? एलएलपी में जो पैसा लगा है वो है किसका? पार्टनर्स का है, तो नुकसान तो पार्टनर को हो ही रहा है। यहीं पे लिमिटेड लाइबिलिटी है कि उनको नुकसान तो होगा, मगर नुकसान सिर्फ उतना होगा मैक्सिमम जितना उन्होंने पैसा लगाया। पर्सनली उनको घर से और पैसा नहीं लाना पड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? जब मैं कह रहा हूँ एलएलपी की लाइबिलिटी या एलएलपी को नुकसान हुआ है, तो अल्टीमेटली नुकसान तो पार्टनर्स को हुआ है, लेकिन उसमें मतलब होता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी की बात कर रहा हूँ। जब मैं कह रहा हूँ कि पार्टनर की लाइबिलिटी है, सो उसका मतलब क्या बन जाता है कि वो अनलिमिटेड है, मतलब वहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। क्लियर ये वाली बात? यहाँ तक ओके हो गया? चलो, लाइबिलिटीज ऑफ एलएलपी शैल बी मेड आउट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी। अगर एलएलपी की कोई लाइबिलिटी आती है तो वो कहाँ से बियर करोगे भाई? जो बिजनेस का पैसा है उसी के उसमें से करोगे, पार्टनर से तो मंगाओगे नहीं। तो वही वाली बात यहाँ पे गई है। अरे चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। अब बात आती है एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर। ऊपर एलएलपी के बारे में पढ़ा था, अब किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं? पार्टनर के। पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल सोली बाय रीजन ऑफ बीइंग अ पार्टनर ऑफ एलएलपी। उसकी पर्सनल लाइबिलिटी तो आनी ही नहीं है। पार्टनर शैल बी पर्सनली लायबल फॉर हिज ओन रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। अगर उसने कुछ खुद से गलत करा है तो भाई फिर तो तुम्हारी गलती है ना। बट अ पार्टनर शैल नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर रॉन्गफुल एक्ट ओमिशन ऑन एनी अदर पार्टनर ऑफ एलएलपी। देखो भाई, खुद किसी के साथ गलत कर रहे हो, अपने आप से कोई गलत कॉन्टैक्ट कर रहे हो, कोई चीट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, फिर तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है, फिर तो आपको अपने आप ही करना पड़ेगा। बट अगर आपने ऐसा नहीं करा, किसी और पार्टनर की गलती है या एलएलपी की गलती है, तो फिर आपकी कोई पर्सनल लाइबिलिटी नहीं आती है। क्लियर यहाँ तक? फिर इसके बाद आता है होल्डिंग आउट। एक टॉपिक आता है होल्डिंग आउट। एनी पर्सन हु बाय वर्ड स्पोकन और रिटर्न और बाय कंडक्ट, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो बोलकर, लिखकर या फिर कुछ कंडक्ट करके, जैसे इम्प्लाइड वगैरह हो गया वैसा कुछ करके, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और नोइंगली परमिट्स हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर इन एलएलपी। जो क्या या तो खुद से कह रहा है कि मैं इसका पार्टनर हूँ, वो है नहीं, बात समझ रहे हो? उसका पार्टनरशिप का कोई एग्रीमेंट उसके साथ नहीं हुआ, वो कह रहा है कि लेकिन मैं पार्टनर हूँ, या फिर वो कहना ऐसा एक्सप्रेस होने दे रहा है कि वो पार्टनर है। लाइक क्या हुआ, ए बी थे और साथ में कौन? सचिन तेंदुलकर जी थे।
ठीक है ना। अब सचिन तेंदुलकर जी के फैन कम होंगे, आप विराट कोहली के ज़्यादा होंगे, चलो बट कोई बात नहीं, ठीक है। ए एंड बी और सचिन तेंदुलकर ऐसे तीन जने थे। सचिन तेंदुलकर एक्चुअल में इस ए और मतलब ये जो फर्म थी एलएलपी, इसके पार्टनर नहीं है। बट या तो क्या कर रहे हैं, वो लोगों को कहते फिर रहे हैं कि हाँ मैं पार्टनर हूँ, मैं पार्टनर हूँ, या फिर क्या हो रहा है, सचिन के सामने ही ए और बी में से कोई भी कह रहा है कि सचिन हमारे पार्टनर, और ये सचिन क्या चुप बैठे हैं, साइलेंट है। सो वो नॉइंगली परमिट कर रहे हैं, ठीक है, कि उनको हम रिप्रेजेंट, कोई रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ पार्टनर। मतलब सचिन के सामने कोई बोल रहा है कि आप पार्टनर हो, और वो शांति से, वो मीडिया में गए, मीडिया में वहाँ पे रिपोर्टर उनका इंटरव्यू ले रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि आप पार्टनर हो, आप पार्टनर हो, शांति से। सो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। दोनों ही केस में इज लाइबल टू एनी पर्सन हु हैज़ फेथ ऑफ एनी सच रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई बंदा इस पे भरोसा कर लेता है और कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसके लिए इनकी लाइबिलिटी आ जाएगी। जिसने अगर एलएलपी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कोई क्रेडिट दे दिया, कुछ भी करा है, तो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर की लाइबिलिटी आ जाएगी। वेदर पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ और रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर डज और डज नॉट नो दैट रिप्रेजेंटेशन हैज रीच पर्सन सो गिविंग क्रेडिट। मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसको बाकी, वेदर पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर, या जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको पता ही नहीं पता है कि वो बंदा कॉन्ट्रैक्ट करने आया है। सर कैसे कैसे लिखते हैं लॉ में, इतना आप रीडिंग करके क्लियर नहीं होता है, उसके बाद हिंदी में कन्वर्ट कर देते हो तो भी क्लियर नहीं होता, जब तक कि आप ये ड्राइंग्स ही नहीं करते हो। कोई नहीं, ड्राइंग कर करके पढ़ते हैं ना। ए बी सचिन तेंदुलकर, ठीक है। सचिन तेंदुलकर, सबको लोगों को ये पता है, लाइक मैं हूँ, ठीक। मुझे ना पर्सनली सचिन जी ने कॉल करके कहा, अरे मैं ना ए और ये जो इनकी फर्म है ना, ए बी एल एल पी, इनकी फर्म का नाम है ए बी एल एल पी, मैंने इनका इसका पार्टनर हूँ, ठीक है, ऐसा हुआ। या फिर ए बी ने सचिन जी के सामने मुझे कहा कि ये ना सचिन जी हमारे पार्टनर है, कुछ भी करके, सिचुएशन तो समझ में आ गई ना। अब क्या हुआ, मैंने फर्म के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक, फर्म के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पे अगर कल को फर्म की कोई लाइबिलिटी आती है ना, तो इस केस में सचिन जी की भी लाइबिलिटी आएगी। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि सचिन को पता है या नहीं पता है कि मैंने जाके कॉन्ट्रैक्ट करा है, ये बात पे भरोसा करके। भाई सचिन ने सबको सामने बोला ना कि वो पार्टनर है, कोई भी उस बात को भरोसा करके कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो अभी तो वैलिड है। सचिन कल को ये नहीं कह सकते कि भाई तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले एक बार तो मुझसे पूछना चाहिए था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ कि आप पार्टनर हो। मैं, इन्होंने मुझसे पूछा नहीं तो मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं। भाई तुमने सबके सामने डिंडोरा पीटा है ना, तो अभी तो लाइबल बनोगे बनोगे। क्लियर, सेम कंसेप्ट है पार्टनरशिप का, बट स्टिल मैंने दोबारा से इसको पूरा एक्सप्लेन करा है, ठीक है। हाउएवर, वेयर एनी क्रेडिट इज रिसीव्ड बाय द एलएलपी एज अ रिजल्ट ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, एलएलपी को क्रेडिट मिला है, उधार मिला है इस रिप्रेजेंटेशन के कारण, LLP shall without prejudice to liability of person so representing himself or represented by a person। मतलब ये क्या है, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, सचिन की। ये जो इतनी बात करी ये किसकी, सचिन, ठीक है। बी लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट रिसीव्ड बाय इट और एनी फाइनेंशियल बेनिफिट डिराइव्ड देयर ऑन। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे क्रेडिट मिला है ना उसको, एक बार हाईलाइट सिर्फ उतना करके पढ़ाता हूँ आपको जितना इंपॉर्टेंट है। वेयर एनी क्रेडिट इज रिसीव्ड बाय एलएलपी एज अ रिजल्ट ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, एलएलपी को कोई उधार मिला है इस रिप्रेजेंटेशन के कारण कि सचिन मेरा पार्टनर है, फर्म का पार्टनर है। एलएलपी शैल विदाउट द prejudice to the liability of person be liable to extent of credit received by it or any other financial benefit derived thereon। कि LLP की अपनी भी लाइबिलिटी आएगी, ऐसा नहीं कि सारा के सारा बिल सचिन के नाम पे फाड़ दोगे, नहीं। आपने उधार तो आपने, कॉन्ट्रैक्ट तो आपने ही करा है ना, सो यहाँ पे क्या होगा, आपकी अपनी भी लाइबिलिटी आएगी, सचिन की भी लाइबिलिटी आ सकती है और आपकी भी लाइबिलिटी आएगी। वेयर आफ्टर द पार्टनर्स डेथ बिजनेस इज कंटिन्यूड इन द सेम LLP नेम, एक पार्टनर की डेथ हो गई और अब भी बिजनेस आपका LLP के नाम, उसी नाम से चल रहा है। कंटिन्यूड यूज ऑफ दैट नेम और ऑफ डिसीज पार्टनर्स नेम एज अ पार्टनर देयर ऑफ। अगर क्या हुआ कि जैसे सचिन तेंदुलकर जी को क्यों मारो, किसी और की बात करते हैं, मरना तो सबको एक दिन है ही, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी ABC। अच्छा, मैं सचिन तेंदुलकर जी का कोई फ़ैन नहीं हूँ, ठीक है, मैं क्रिकेट देखता ही नहीं हूँ, सही बात तो ये है, मैं क्रिकेट का मुझे शौक नहीं है। और उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि क्रिकेट ऐसी चीज़ है जो पूरा टाइम वेस्ट कर देता है, ठीक है, चाहे आपका 2020 आ रहे हो, चाहे
वनडे मैच हो आपका, टेस्ट सीरीज तो बात ही नहीं है, जैसा भी हो, तो पूरी की पूरा आपका दिन बर्बाद कर देता है वो क्रिकेट, और कुछ नहीं सोचता है। सो दैट्स वाई मैंने उसको कभी उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। जब देखने लोगों तो इंटरेस्ट आने लगता है, बट मैं फिर उसको रोक लेता हूँ। सो फिर भी जैसे थोड़ा बहुत मैं कभी देखता हूँ, तो एक धोनी तो मुझे पसंद थे, बाकी उसके अलावा तो ऐसा कोई क्रिकेटर की ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मैंने किसी का खेलते हुए देखा है, और ना ही मुझे कोई ऐसा पसंद है। सो ऐसा मैं सोचना कि सचिन तेंदुलकर कर रहा हूँ तो मेरा फेवरेट है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने कभी खेलते हुए इतना देखा ही नहीं है। धोनी की बैटिंग वगैरह तो देखी है मैंने, जब वो आया करता था, आईपीएल आता था ना, तो चेन्नई सुपर किंग्स, सीएसके, तब देखा है मैंने। तब एक दो बार वो जीते भी थे शायद, आईपीएल की शायद एक बार, हाँ एक बार जीते थे ना, तो उस टाइम पे देखा करा था। सो तो धोनी का वैसे भी थोड़ा परफॉर्मेंस वगैरह ओके लगती है, बाकी का मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट क्रिकेट में नहीं है। तो चलो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सी ने क्या करा, पार्टनर था, रिप्रेजेंटेटिव था, जैसे भी था, मतलब सी एक सेलिब्रिटी है, ठीक है, ये बेचारे के राम राम जी हो गए, मतलब डेथ हो गई। ये दोनों अब भी उसी नाम से फर्म रन करे जा रहे हैं, और ये आज भी कह रहे हैं कि ये बंदा जो है ना, सी हमारा पार्टनर है, सी हमारा पार्टनर था, सी की ही फर्म है, ऐसा रिप्रेजेंट करे जा रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, शैल नॉट मेक हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और हिज स्टेट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द एलएलपी डन आफ्टर हिज डेथ। उसके मरने के बाद ऐसा नहीं करोगे कि अब भी आप नाम लिए जा रहे हो और उसके आगे जो फैमिली वाले हैं उनको लायबल ठहरा दो, या उनकी उसकी प्रॉपर्टी से लायबल कर दो ना। भाई जब तक वो जिंदा है तब तक उसकी लाइबिलिटी है, उसके बाद उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। फ्रॉड के केस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी, भाई यहाँ पे तो सही बात है। अगर पढ़ भी रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लग ही गया था ना। अगर कोई फ्रॉड कर रहा है तो फिर लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी क्या? नहीं, फिर तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है आपकी। इन केस ऑफ फ्रॉड, इफ एनी एक्ट इज कैरिड आउट बाय एलएलपी, एलएलपी ने कोई भी काम करा या उसके किसी पार्टनर से कर रहा है टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स ऑफ एलएलपी और एनी अदर पर्सन, मतलब क्या, या उसके पार्टनर्स ने करा है धोखा देने के लिए किसी भी पर्सन को, और फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस, या किसी भी फ्रॉड के किसी भी पर्पस के लिए, मतलब इन शॉर्ट फर्म ने या उसके पार्टनर्स ने किसी को क्या करा है, धोखा दिया है। लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर्स हु एक्टेड, फर्म की लाइबिलिटी और जिन पार्टनर्स ने इसमें इन्वॉल्वमेंट लिया, shall be unlimited for all and any of the debtors creditor liability of the LLP shall be unlimited। वो कैसी होगी? अनलिमिटेड होगी, ठीक है। सो मतलब अगर आप किसी ने, आपने या फर्म ने करा है तो फिर वहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी जैसा केस नहीं आएगा, फिर तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, घर से पैसा ला के पे करना। हाउएवर इफ एनी सच एक्ट इज कैरिड आउट बाय अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने ऐसा करा है, एलएलपी इज लाइबल टू सम एक्सटेंट एज पार्टनर अनलेस सच एक्ट वाज विदाउट द नॉलेज अथॉरिटी ऑफ द एलएलपी। अगर पार्टनर ने कुछ गलत करा है तो एलएलपी ने उसको अथॉरिटी दे रखी थी, तो उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी एलएलपी की बनती है। अगर अथॉरिटी भी नहीं दे रखी थी तो फिर तो सारी की सारी लाइबिलिटी किसकी है? पार्टनर की। समझा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि अगर अथॉरिटी नहीं थी और सामने वाले ने भी, उसको भी पता था, सामने वाले को भी डिफ्रॉड है ना यहाँ वाला केस में, तो सामने वाले ने तो फ्रॉड का केस ही कब आएगा कि सामने वाले ने भोले बन के करा होगा। तो उस केस में यहाँ पे हमारी सिचुएशन आ जाती है कि एलएलपी का दिक्कत नहीं है, एलएलपी की लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। भाई धोखाधड़ी मत करो। वेयर एनी बिजनेस इज कैरिड ऑन विद फ्रॉडुलेंट इंटेंट पर्पस, जहां धोखा देने के पर्पस से आप काम कर रहे हो, एवरी पर्सन हु वॉज नॉइंगली अ पार्ट ऑफ कैरिंग ऑफ सच बिजनेस शैल बी पनिशेबल विद। अगर आपने कोई धोखे वाला काम करा है ना, एलएलपी ने करा है, जो भी पार्टनर उसमें इन्वॉल्व थे, सबको जेल हो सकती है 2 साल की, फर्म को नहीं होगी, इंसानों को होगी डेफिनेटली, और 50,000 रुपये से क्या होगा, 5 लाख रुपये तक का फाइन आ सकता है। वेयर एलएलपी और एनी पार्टनर और डेजिग्नेटेड पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ सच एलएलपी हैज कंडक्टेड अफेयर्स ऑफ एलएलपी इन फ्रॉडुलेंट मैनर, मतलब कोई भी फर्म के लोगों ने मिलकर किसी ने भी ये धोखाधड़ी का काम करा है, एलएलपी और ऐसे सब लोग, ठीक है, शैल बी लाइबल टू पे कंपनसेशन टू एनी पर्सन, जिसके साथ धोखा हुआ है उसको क्या करोगे? कंपनसेशन पे करोगे, जिसको लॉस हुआ है, ठीक है। However, such LLP shall not be liable if any such partner, designated partner or employee has acted fraudulently without the knowledge of the LLP। सीधी सी बात समझो, इन क्रक्स, अब मैं क्रक्स बोलता हूँ इसका, धोखा जिसने दिया है वो उसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी आ जाएगी, उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी आ जाएगी। पार्टनर ने धोखा दिया है तो पार्टनर की तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है ही है। एलएलपी ने धोखा दिया है तो एलएलपी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है ही है।
लेकिन जब मैं एलएलपी की बात करता हूँ तो एलएलपी खुद से तो धोखा नहीं करेगी ना, किसको, खुद को तो अपने आप से तो धोखा नहीं देगी, कोई ना कोई तो इंसान उसमें इन्वॉल्व होगा जिसने कॉन्ट्रैक्ट करा होगा फर्म के नाम पे। बात समझ में आ रही है? तो उस पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी। ए और बी दो जने हैं, उसमें से ए ने फर्म के नाम पे धोखा करा, तो ए की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, बी की लाइबिलिटी इसमें नहीं आएगी, उसकी तो लिमिटेड रहेगी। बात समझ में आ रही है? उसकी लाइबिलिटी आएगी बट कितनी, लिमिटेड आएगी। सीधे से बात समझ में आई? ये मेरा क्रक्स है इसका। चलो, प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर्स। सही, विसल ब्लोअर्स कौन होते हैं? सिट्टी बजाने वाले। ऐसी नाम ऐसी होता है ना, विसल ब्लोअर्स के नाम से लगता ही है कि सिट्टी बजाने वाले की किसी की बात कर रहे हैं। ये वैसे हमने पहले एक बार डिस्कस भी करा इस चीज़ को, ठीक है। विसल ब्लोअर्स होते हैं जो आपको ना इंटरनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, मतलब मैनेजमेंट वगैरह को, कंपनी के अंदर जो कुछ भी गलत चल रहा है, कंपनी हो गया, फर्म हो गया, जैसा भी हमारी सिचुएशन केस है, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो भी हमारी सिचुएशन है उसके हिसाब से जो कंपनी के अंदर गलत चल रहा है वो अपने मैनेजमेंट्स को बता रहे हैं, जिसको हम वैसे कह देते हैं चुगली करना। ठीक है ना, बट चुगली करने में गलत होता है, वहाँ पे आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हो, भड़का रहे होते हो। यहाँ पे क्या है, इंटरनल आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, मतलब फर्म कंपनी के अंदर कुछ गलत हो रहा है, मैनेजमेंट को सारी चीज़ें नहीं पता होती ना, वो तो अपने सीनियर लेवल पे, वो डे टू डे लोगों से नहीं मिल रहे हैं, वो तो अपने कैबिन में बैठे रहते हैं। सो जो एम्प्लॉय वगैरह है कोई है, उसको कुछ पता है कि कुछ गलत हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अब ऐसे केस में उनकी प्रोटेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्यों, कल को पता चलो उसी को गलत, उसके साथ गलत ट्रीटमेंट होने लग जाए, जिसने क्या करा है, इन्फॉर्मेशन दी है, और पूरी कंपनी मैनेजमेंट या फिर कोई और उसके साथ ही गलत कर दे, उसको जॉब से निकाल दे, ऐसा कुछ हो जाए। तो अगर ऐसा होने लगेगा, डर होने लगेगा, तो फिर दिक्कत आएगी। तो इसलिए लॉ ने क्या करा है, कुछ प्रोटेक्शंस दिया है। कोर्ट और ट्रिब्यूनल में रिड्यूस और वेव एनी पेनल्टी लेवेबल अगेंस्ट एनी पार्टनर और एम्प्लॉय और एलएलपी इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट। जो भी हमारा कोर्ट है या ट्रिब्यूनल भी उसी को कहते हैं, वो क्या कर सकता है, अगर किसी पर्सन के ऊपर, एलएलपी के ऊपर या एम्प्लॉय के, मतलब वो पार्टनर या एम्प्लॉय के ऊपर अगर कोई पेनल्टी लगी हुई थी तो उसको रिड्यूस कर सकता है या बिल्कुल ख़त्म कर सकता है। कब कर सकता है? सच पार्टनर एम्प्लॉय ऑफ एलएलपी हैज़ प्रोवाइडेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अगर इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे उसने हेल्प कर दी तो क्या कर सकता है, कोर्ट कह सकता है चलो कोई बात नहीं, गलती होगी तुमने, लेकिन बाद में मदद करी है तो तुम्हें थोड़ी सी माफ़ कर देते हैं। When any information given by the partner या employee leads to LLP or any other partner or employee of such LLP being convicted under this act or any other act, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि पार्टनर या एम्प्लॉय ने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी थी जिसके कारण कोई और बंदा कन्विक्टेड, गुनहगार साबित हो जाता है। तो यहाँ पे आपने एक मुजरिम को पकड़ने में इतनी बड़ी हेल्प करी है, सो फिर से आपको क्या माफ़ कर दिया जाएगा, थोड़ी सी छूट दे दी जाएगी। पिक्चरों में देखा नहीं है क्या, वहाँ पे कहते हैं ना, जो जेल में बंदी होता है, कुछ होता है, पुलिस आके कहती है उसको तुम मेरी मदद करो, मैं कोशिश करूँगा तुम्हारी सज़ा कम से कम कराने की, तो वो वाली बात होती है। यहाँ पे भी सज़ा कम से कम कराने की कोशिश हो जाती है। नो पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द एलएलपी मे बी डिस्चार्ज, डिमोटेड, सस्पेंडेड, थ्रेटेंड, हरास्ड और एनी अदर मैनर डिस्क्रिमिनेटेड। किसी भी पार्टनर या एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है अगेंस्ट द टर्म एंड कंडीशंस ऑफ द एलएलपी और एम्प्लॉयमेंट मेरली बिकॉज ऑफ हिज प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन और कॉजिंग इन्फॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड। उसके साथ इसलिए गलत नहीं कर सकता है कोई भी फर्म, मतलब मेरी फर्म है और मैं किसी एम्प्लॉय को के साथ कोई भी गलत नहीं कर सकता हूँ, उसको डिस्चार्ज मतलब निकाल नहीं सकता हूँ, उसकी डिमोटेड मतलब जैसे प्रमोशन होता है ना, डिमोशन हो जाता है, सस्पेंड नहीं कर सकता हूँ, धमका नहीं सकता हूँ, हैरास नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ इसलिए कि उसने किसी को मेरी इन्फॉर्मेशन दी है। किसको दी है? इन्फॉर्मेशन लीक करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हो रहा है कि सही इन्फॉर्मेशन सही बंदे तक पहुँचाने। जैसे पुलिस वगैरह आई है, मैंने उसकी किसी एम्प्लॉय ने उसकी हेल्प कर दी, पुलिस वगैरह की हेल्प कर दी और सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी कि हाँ ये गलत होता है, ये ऐसे ऐसे होता है, तो अब उसके बाद मैं उसको जॉब से निकालने की धमकी दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं चलेगा। बात क्लियर, सिंपल सा ओके है। तो ये वाला भी एक पॉइंट होता है विसल ब्लोअर का, तो सिंपल है, इसको एक बार देख लेना।